हमारे देश पर 200 सालों तक राज किया, हमारे देश से 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूट के अपने देश ले गए, और तो और सबसे बड़ा हमारे देश को 2 हिस्सों में तोड़ के रख दिया ताकि हमारा देश कभी भी अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। इतने सारे मुश्किलों के बाद भी आज हमारे आज़ादी के 75 ईयर्स में हमने उसी ब्रिटिश इकोनॉमी को जिसने कभी हम पे रूल किया था, हमने उसे सरपास करते हुए वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में खुद को सेटअप किया है। तो ये खुशी का बात तो ज़रूर है, क्योंकि उस पोजीशन से इस पोजीशन तक सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन अभी भी पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें फिक्स करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बातें नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इकोनॉमिकल बातें करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा चैनल फाइनेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है। इंडिया का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, वहीं पे यूके का जीडीपी 3.3 ट्रिलियन डॉलर पे सिमट चुका है। तो यहाँ पे हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है, और ये रियल जीडीपी नंबर है, ये कोई नॉमिनल जीडीपी नहीं है। बाय द वे, आपको अगर नहीं पता कि रियल और नॉमिनल जीडीपी में क्या फ़र्क है, तो इस पर बहुत ही जल्द डिटेल वीडियो लाऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको ऐसे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और एज ए इंडियन मुझे भी खुशी हो रहा है कि इंडिया वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यूके के ऊपर जो ये इफेक्ट आया है, इकोनॉमी पे ये जो डेंट आया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वार का भी हाथ है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो पिछले एक डिकेड में यूके का इकोनॉमी ने बहुत बुरा ग्रोथ ऑफ रिटर्न जनरेट किया है, लाइक 1.2% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। वहीं पे इंडिया लगातार 7 to 8% का ग्रोथ रिटर्न जनरेट करता आ रहा है। दूसरी तरफ जो मेन प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, रशिया और यूक्रेन का जो वार जब से स्टार्ट हुआ है, यूएसए के साथ मिलके पूरा यूरोप, पूरे रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा चुका है। लाइक वो स्विफ्ट बैन हो या फिर कुछ भी, वहाँ से ऑयल खरीदना ना हो, गैस खरीदना, सब पे बहुत ज़्यादा बैन लगा चुका है। इसी वजह से यूके में अगर आप देखेंगे या फिर पूरे यूरोप में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। लाइक महीने का 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, जिसके चलते लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। तो यहाँ पे अगर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, लाइक यूके का इन्फ्लेशन 10% से भी ऊपर चला गया है, इतना ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन होगा तो इसमें जीडीपी का तो नीचे गिरना बनता है। तो ये मेरे ख्याल से एक मेजर रीज़न है। तो अगर रशिया यूक्रेन वार खत्म होने के बाद या फिर यूके अगर कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ लेता है अपने गैस सप्लाई का, ऑयल सप्लाई का, उसके बाद अगर इंडिया इस पोजीशन को मेंटेन कर पाता है, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया डील रहेगा, क्योंकि उस वक्त हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा रशिया यूक्रेन वार के बेनिफिट की वजह से, कोई अनफेयर एडवांटेज हमें नहीं मिल रहा होगा। दूसरा, इंडिया का अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे वो है 120 से 30 करोड़ के आसपास। वहीं पे अगर हम यूके का पॉपुलेशन देखेंगे वो हार्डली 40 करोड़ के आसपास है। तो मेरे ख्याल से यूके का 3 गुना पॉपुलेशन हमारे पास है, तो उस हिसाब से हमारा जीडीपी यूके का 3 गुना होना चाहिए, राइट, 9 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जीडीपी उनसे बस 200 या फिर 300 बिलियन डॉलर ही ज़्यादा है। ये मेरे लिए एक चिंता की बात है। हमें इसके ऊपर और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के कम लोग मिलकर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे ज़्यादा लोग मिलकर कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही साइन नहीं है। हाँ, पता है ये धीरे धीरे चेंज होगा, पता है, लेकिन हमें और ज़्यादा फास्ट मेहनत करना पड़ेगा ताकि हम और भी ज़्यादा जल्दी इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने के राह में निकल सकें। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि एवरेज इनकम के बारे में, वहीं पे अगर आप देखेंगे यूके का एक इंसान यानी कि एक ब्रिटेन का इंसान हर साल में ऑन एन एवरेज $40,000 कमा लेता है। लेकिन वहीं पे अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में एक इंसान का अभी भी एवरेज इनकम पर ईयर $2,500 के आसपास है। वहीं पे ये आंकड़ा अगर हम कुछ स्टेट्स में लेके जाए, लाइक बिहार, यूपी, इन जैसे स्टेट्स में तो ये 1800 के आसपास चला चुका है। बिहार में तो $1,600 पूरे साल में, यानी कि वहाँ का एक इंसान पूरे साल में 1.5 लाख रुपए भी कमा नहीं पाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन का बात है, क्योंकि अगर आप कुणाल शाह का एक इंटरव्यू देखेंगे तो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि आप देश का जो पिछड़ा हुआ इंसान है, जो गरीब इंसान है, उन्हें इग्नोर करके इंडिया को एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बिल्कुल नहीं बना सकते। हमें उन्हें साथ लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर टैक्स हटाने से और उनको हेल्प करने से, बिल्कुल उन्हें हेल्प करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं कैपिटलिज्म के खिलाफ हूँ, तो बिल्कुल नहीं, मैं कैपिटलिज्म के सपोर्ट में हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे चाइना इतना बड़ा कैसे बना, मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे बिलियनियर्स चाइना से आते हैं। यूएसए क्यों इतना बड़ा बड़ा, अरे यूएसए तो है ही कैपिटलिज्म के लिए। तो कैपिटलिज्म को सपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आज इंडिया से रतन टाटा
मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, उसके बाद आनंद महिंद्रा, अजीम प्रेमजी, इन कुछ चंद फैमिलियों को हटा देना तो इंडिया का जीडीपी कहाँ से कहाँ गिर जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ से कहाँ चला जाएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो इस वजह से मैं कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो टॉप लेवल के लोग हैं उनके ऊपर फोकस ना करके थोड़ा जो पीछे जो लोग हैं उनके ऊपर भी फोकस कीजिए, उनके पर कैपिटा जो इनकम है उसके ऊपर भी आप थोड़ा जोर दीजिए, तो इंडिया बहुत जल्द एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने की राह पे निकल पड़ेगा। तो ये तो बात हो गया सारे प्रॉब्लम्स का कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है अभी भी, कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है फिर भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन वहीं पे अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बारे में हर कोई बात करता है, सॉल्यूशंस ये है कि एज एन यूथ हमारे पास इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है पूरे वर्ल्ड में, तो इतना ज़्यादा यूथ का देश है, लेकिन आज हम सबका यूथ हमेशा क्या करता है, टिकटॉक देखता रहता है। बाय द वे टिकटॉक तो बैन हो चुका है, शॉर्ट्स देखता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। लाइक हम इतने सारे इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं वो किसी काम के ही नहीं है। तो ये सब ना करके हमें अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। हमारा स्किल्स अगर इंप्रूव होगा तो कोई भी कंपनी हमें आसानी से जॉब दे देगा, क्योंकि अश्नील ग्रोवर का अगर आपने वो स्पीच देखा है कि देश का जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो स्किल्ड लेबर का पॉपुलेशन है ये बहुत कम है। तो अगर कल को स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो चाइना में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इंडिया को एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बनाना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।